हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पिस्टिन एकेडमी। तो आज मैं बताने वाला हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के एक खास पार्ट के बारे में जिसका नाम है मेसोजोम और कॉन्ड्रियोइड। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्ड्रियोइड और द मेसोजोम। मेसोजोम आर द फोल्डेड इनवेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मेसोजोम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया के सेल जो होता है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। तो खास करके साइटोप्लाज्म के ऊपर इसका एक परत होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म को घेर के एक मेम्ब्रेन पाया जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत टाइप का क्या होता है, कभी कभी इरेगुलर शेप हो जाता है वहां पे, यानी कि उबर खाबर जो एक सरफेस एरिया बन जाता है इसके ऊपर। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खास करके क्या होता है, बहुत ही फ्लैट टाइप का होता है, बहुत ही पतला होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। लेकिन ये फ्लैट टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा एरिया आ जाता है जहां पे ये इरेगुलर शेप हो जाता है, यानी कि उबर खाबर थोड़ा हो जाता है। तो इसको कहा जाता है कि मेसोजोम या फिर कॉन्ड्रियोइड्स। तो यहाँ पे देखा गया है कि इसका फंक्शन, यहाँ पे अगर इसके फंक्शन के बारे में देखा जाए तो ये 3-4 फंक्शन यहाँ पे करता है ये मेसोजोम, खास करके प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरिया में। पहला जो है इनहेलेशन, यानी कि जो श्वास लेने का जो तरीका है, यानी कि रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में काम करता है ये। तो पहले अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में कैसे काम करता है, ये पीली और फिमरी या फिर फ्लैजेला से हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, ये ऑक्सीजन, बाहर से जो ऑक्सीजन है या फिर एरोबिक जो एयर है वो अंदर खींचता है। तो खींचने के बाद क्या होता है, ये मेसोजोम के थ्रू क्या होता है, ये पूरे बॉडी में फैलता है या फिर साइटोजोम में फैल जाता है। और दूसरा जो काम है यहाँ पे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में ये बहुत काम करता है, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन के माध्यम से ये काम करता है सेल डिवीजन में। ये क्या करता है, ये उबर खाबर एरिया होता है, यानी कि इसका जो शेप होता है ये इरेगुलर टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी टूट जाता है बीच में से। तो टूटने के बाद क्या होता है, दो सेल को अलग कर देता है, यानी कि एक जो सेल होता है मदर सेल, तो ये दो सिस्टर सेल में डिवाइडेड करने में ये हेल्प करता है, यानी कि सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। और तीसरा अगर देखा जाए तो ये क्या काम करता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है एक सेल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि फ्लैजेला, पीली और फिमरी से क्या होता है, ये बाहर का जो न्यूट्रिशन है ये खींचता है, यानी कि लेता है, कोई बैक्टीरिया लेता है, यानी कि हम लोग जो खाते हैं यानी कि मुंह से खाते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुंह तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, पीली फिमरी होता है। तो पीली फिमरी खास करके बाहर से न्यूट्रिशन को ले लेता है। तो लेने के बाद कहाँ पे छोड़ता है, ये पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोड़ता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे छोड़ने के बाद क्या होता है, एक खास एरिया होता है जहां से ये पूरे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में फैलता है। ये जो खास एरिया है ये खास करके मेसोजोम और फिर कॉन्ड्रियोइड ही होता है। तो यहाँ पे मेसोजोम या फिर कॉन्ड्रियोइड जो होता है, किसी भी बैक्टीरिया का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का खास जो काम होता है, यानी कि सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन। ये तीनों पॉइंट्स को ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे खास करके प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरिया में मेसोजोम का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। तो आज हम लोग जान लिए कि मेसोजोम के बारे में या फिर कॉन्ड्रियोइड के बारे में। फिर दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा प्लाज्मिड के बारे में, जो कि एक बहुत ही खास पार्ट है किसी भी बैक्टीरिया का और प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई जितने जल्दी हो सके देने की कोशिश करूंगा। और जो ऑथेंटिक जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो। अगर नोट चाहिए होगा किसी को तो कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट बना के दे दूंगा पीडीएफ फाइल। मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट को सीखने में बहुत ही आसानी हो,
क्योंकि ये सब जो चीज होता है ये अगर बेसिक से ना सीखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से पार्ट पार्ट करके सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि सीखने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।